पत्र भेज देंगे कि हर जेल में नाम यूज किया गया। आज वो विषय भ्रष्टाचार का गौण हो गया है, कहीं लुप्त हो गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। केजरीवाल और कांग्रेस की नजदीकियों के इस आरोप को बीजेपी पहले दिन से ही लगाती रही है और जब पार्टी के अंदर के ही आदमी ने फिर से इन बातों को हवा दी तो बीजेपी की प्रतिक्रिया लाजमी थी। विनोद कुमार बिन्नी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के साथ मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं, और संदीप दीक्षित का विशेष रूप से जो नाम लिया उससे ये बात सिद्ध हो गई कि इसी कारण ना तो श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही उन पर कोई मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। आरोपों की बमबारी से घिरे केजरीवाल को थोड़ी राहत उस शख्स से मिली जिनके साथ उनका नाम जोड़ा गया, यानी संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से साठगांठ तो दूर उनसे मिलने के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। पता नहीं उनको कहां से ये साठगांठ की जानकारी मिली है। मेरे और केजरीवाल जी के बीच में कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है, न कभी थे न है। जो संबंध है वो एक अन्ना जी के आंदोलन के समय जो हम लोगों की आपस में बातचीत होती थी, वही दोस्ती या सद्भावना के संबंध जो तब थे वही हैं। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल पर कोई रहम नहीं किया। कांग्रेस ने बिन्नी के आरोपों पर तो कुछ खास नहीं बोला, लेकिन दिल्ली में गैंगरेप की वारदात को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आप में बगावत का बिगुल फूटा तो सहयोगी कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई। जरा देखिए इस प्रदर्शन को कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर किस तरह से आप सरकार के विरोध में केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और बैरिकेड को तोड़ने के लिए कांग्रेसी यहां पर किस तरह से उतारू हैं। यह दृश्य है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से और सचिवालय के बीच में। सचिवालय से महज 500 मीटर की दूरी पर चल रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष के साथ साथ तमाम युवा नेता भी हैं, महिलाओं की फौज भी है और कहीं न कहीं सरकार विरोधी नारे भी है। केजरीवाल के लिए मुश्किलें ये हैं कि एक तरफ वो अपनों से घिरे हैं तो दूसरी तरफ जनता को उनसे तमाम उम्मीदें हैं। लेकिन सियासत के चक्रव्यूह में फंसे केजरीवाल को शायद अब समझ में आ गया होगा कि राजनीति इतना आसान गेम नहीं। कांग्रेस का हाथ आपके साथ, ये हम नहीं बल्कि आपके बागी बिन्नी के बोल हैं। आपके नेता भले ही बिन्नी के इन आरोपों को बेसुरा करार दे रहे हों, लेकिन बीजेपी कुछ इस तरह से सुर में सुर मिला रही है जैसे मानो उसकी बिन मांगी मुराद ही पूरी हो गई हो। लेकिन दूसरी तरफ जनता भी विस्मय की स्थिति में है और जानना चाहती है कि आखिरकार सियासत के सामियाने में सच्चाई की असली तस्वीर क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो बिन्नी साहब, आपने जो ये खुलासा किया और संदीप दीक्षित का नाम सामने रखा जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी दोस्ती की बात रखी। संदीप दीक्षित अपने किसी भी बात में दोस्ती से इनकार नहीं करते, तो ये बात आपकी जो सूत्रों के हवाले से वो तो स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये बताइए कि आपकी पार्टी के कामकाज आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है अब बिन्नी साहब? नहीं, कम आ रही है बहुत। बिन्नी साहब, आपका आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है, सुन नहीं। चलिए हम उसको जरा ठीक कराते हैं। इस बीच में जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपने जो कहा संदीप दीक्षित के बारे में, वो बात संदीप दीक्षित ने मानी कि दोस्ती है, लेकिन आपकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी में कितना दखल है कांग्रेस का, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नहीं आ रही है। चलिए हम दोबारा उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं इस तकनीकी दिक्कत को। नदीम जावेद जी, संदीप दीक्षित ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनके संबंध है दोस्ताना, राजनीतिक संबंध नहीं, ये उन्होंने जरूर कहा। तो कितना दखल है आप लोग का भाई? एक तो ये कि पूरा जब अन्ना जी का या केजरीवाल जी बाद में उस आंदोलन को उन्होंने लीड किया, तो जो पूरा मूवमेंट था पिछले 1-1.5-2 सालों में जो चला है वो कांग्रेस के खिलाफ चला है और मूल रूप से दिल्ली में ही चला है, चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो। उसके बाद अगर केजरीवाल जी का और संदीप जी का इतना ही रिश्ता था तो केजरीवाल जी तो शीला जी के खिलाफ चुनाव लड़े, जो संदीप जी की मां है। नदीम जी, शीला जी उनसे चुनाव हार गई। नदीम जी, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, नुकसान हुआ है। नदीम जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब ये पूरा अन्ना मूवमेंट तथाकथित तौर पर चल रहा था 2011 में, तो सबसे पहले अगर संवेदनाओं से भरा बयान किसी भी कांग्रेस का नेता का आया था तो वो संदीप दीक्षित थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस को संवेदना से सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस आंदोलन की भावना को समझना चाहिए, ये जनता का विषय है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ही राहुल गांधी लोकसभा में अवतरित हुए थे, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी थी। याद दिला दूं आपको मैं।
नहीं तो संदीप जी ने गलत क्या कहा था? आज कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये है कि हमें फैसला करने में शायद थोड़ी देर हो गई। वो बिचौलिए का काम भी करने, उस समय बात वो बिचौलिए का काम भी कर रहे थे। कई मामलों में वो बिचौलिया का काम करते हुए दिखाई दे रहे थे जब नेगोशिएशन चल रही थी सरकार और अन्ना हजारे की टीम के बीच में। आप इसको भी याद रखिएगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी को, वो बाद में आए थे, और संदीप दीक्षित जी को लगाया। नदीम जी वो बाद में, विलासराव देशमुख बाद में आए थे। सबसे पहला नाम जो बातचीत के लिए बिचौलिए के तौर पर सामने आया था वो संदीप दीक्षित ही था। नहीं, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है। लेकिन मैं अजय भाई, जो मूल बात है वो ये है कि पूरा जो केजरीवाल जी का मूवमेंट रहा उससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? उससे सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। राज्य में सरकार थी, 15 साल से चली गई। व्यक्तिगत रूप से नुकसान देखिए तो संदीप दीक्षित जी की मां को हुआ। शीला जी मुख्यमंत्री थी, खुद अपना विधानसभा का चुनाव बेचारी वो हार गई। तो कहने का जो मूल बात है वो ये कि अगर इतने ही संबंध थे तो फिर वो रिश्ता निभाते। नदीम जी थोड़ा सा इससे इत्तेफाक रखना मुश्किल है। बेबुनियाद आरोप। नदीम जी इससे थोड़ा सा इत्तेफाक रखना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मानते हैं तो शायद आप यहां पर ये भूल जा रहे हैं कि बीजेपी ने सरकार बनाते बनाते पीछे हटने का फैसला किया। उनके पास सरकार नहीं बन पाई। सबसे ज्यादा नुकसान अगर दिल्ली विधानसभा में किसी का हुआ है तो साहिब सिंह यहां बैठे हुए हैं, इन्हीं का हुआ है। बेचारे सरकार नहीं बना पाए। आपका नुकसान तो होना ही था। नहीं, सरकार वो इसलिए नहीं बना पाई कि जनादेश इस प्रकार का आया। लेकिन जो मूल बात है वो ये बात है कि सारा का सारा जो आंदोलन केजरीवाल जी ने चलाया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ नहीं चलाया। वो सारा का सारा आंदोलन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चलाया। चलिए आप विशेष रूप से दिल्ली सरकार के खिलाफ चलाया। ठीक, चाहे पानी का आंदोलन खड़ा किया हो, चाहे बिजली का आंदोलन खड़ा किया हो। जाहिर सी बात है, सरकार आपकी थी तो आप ही के खिलाफ आंदोलन होगा, किसी और के खिलाफ तो हो नहीं सकता। विपक्षी पार्टी के खिलाफ कैसे आंदोलन हो सकता है? राहुल देव जी यहां पर अगर आप चर्चा में आए, क्या आपको लगता है कि बिन्नी के इन तमाम आरोपों में संदीप दीक्षित और केजरीवाल की दोस्ती की बातों में दम है? नहीं, मुझे बिल्कुल दम नहीं लगता। और मैं तो बिन्नी साहब अगर सुन रहे हो, आवाज आ रही हो, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो तो कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं, कांग्रेस की समर्थन से वो पार्षद रह चुके हैं। तो वो दूसरे पर कांग्रेस से मिलने का आरोप लगाए तो पहले तो जवाब शायद उनको देना पड़ेगा कि वो किसकी ओर से यहां पर आए। और उनको ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी जो सारी तौर तरीका है, उनका जिस शैली में, जिस तरह से जो आरोप उन्होंने आज लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, वो एक शुद्ध विपक्षी नेता के तौर पर लगाए हैं, एक पार्टी के भीतरी कार्यकर्ता की ओर से नहीं, जो मुद्दों के नजरअंदाज किए जाने पर आहत है। उनके भीतर कोई दर्द नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल नई बनी हुई पार्टी, 20 दिन पुरानी सरकार, उससे इतनी उम्मीदें रखना कि वो अगर वो कुछ दिन आगे बढ़ गया उसका टाइम टेबल, तो वो उसने बिल्कुल बिट्रे कर दिया, उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, वो उसके मिलीभगत हो गई, इस तरह के आरोप लगाना, ये उनकी बिन्नी की अपनी अगंभीरता, उनकी अपनी अधीरता और उनकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अभी कम से कम मुझे बहुत साफ दिख रहा है कि वो किसी दूसरे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो ये दिल्ली की जनता के नाम पर जो सवाल उठा रहे हैं, दरअसल बात कुछ और है और दरअसल निशाना कुछ और है और उसके पीछे की ताकत कुछ और है। तो कोई भी ईमानदार पार्टी का और एक नई पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का व्यवहार नहीं करता। कोई अनुशासित कार्यकर्ता इस तरह का व्यवहार नहीं करता। राहुल देव जी, क्या आप बीजेपी पर संकेत कर रहे हैं? निश्चित रूप से बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। मैं नहीं जानता किसकी उससे कर रहे हैं जी। वो तो बीजेपी, वो कांग्रेस के साथ खुद रह चुके हैं बिन्नी, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। जी बिल्कुल। राहुल देव की, या तो राहुल देव की बहुत पार्टी के अनुशासन की आदत नहीं है। जी बिल्कुल। राहुल देव जी, मैं क्षमा चाह रहा हूं आपसे, या उनको किसी एक उर्मिलेश जी को, राहुल देव जी उर्मिलेश जी को मैं चर्चा में ला रहा हूं। मैं राहुल देव की बात से आंशिक तौर पे सहमत हूं। आंशिक तौर पे इसलिए कि जो कह रहे हैं कि अचानक महत्वाकांक्षाओं का जो विस्फोट हुआ, ये बहुत कम दिनों में हुआ है। तो जरूर कोई न कोई उनके निजी आग्रह पूर्वाग्रह है या उनकी अपनी कोई सोच है कि कुछ चाहते हैं जो नहीं हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्टी जो है, ये नई पार्टी, इसकी तरफ से भी एक बड़ा फेल्योर है। फेल्योर
यह है कि देखिए थ्योरी को जानना, पॉलिटिकल थ्योरी को जानना और पॉलिटिकल पार्टी की प्रैक्टिस में उतरना, दोनों में बुनियादी फर्क है। इस पार्टी में योगेंद्र यादव, केजरीवाल साहब या आनंद कुमार, ये लोग पॉलिटिकल थ्योरी या एनजीओ नेटवर्क, इन चीजों को जानने वाले हैं। जैसे केजरीवाल साहब एनजीओ नेटवर्क के बड़े एक्सपर्ट हैं, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स के बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी को कैसे फंक्शन करना चाहिए, इंडिविजुअल और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए, आई थिंक यहां फेल्योर पार्टी का है। इसके लिए मैं सिर्फ बिन्नी को कहूं कि बिन्नी की निजी महत्वाकांक्षाओं में ये पार्टी चकनाचूर हो रही है, ऐसा भी नहीं है। देयर मस्ट बी समथिंग एल्स।